फीफा वर्ल्ड कप में हम टीमों का पर ध्यान देते हैं, खिलाड़ियों के प्रदर्शन की चर्चा करते हैं। कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी, किस टीम का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, कौन से खिलाड़ी इस विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और गोल्डन बूट का अवार्ड हासिल करेगा। इस तरह की चर्चा तो करते हैं, लेकिन कभी वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली गेंदों का जिक्र नहीं करते। फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल गेंदों की अगर बात की जाए तो आज इस वीडियो में हम ऑफिशियल फीफा के गेंदों की हम बात करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाले गेंद को कि अपनी तकनीक, नाम और पहचान कहाँ से मिलती है, क्यों दी जाती है, नीले, ब्लू, उजले रंगों की का जिक्र भी करेंगे कि जो रंग उस पे गेंदों पर रहता है उस रंग क्या क्या मतलब होता है। सच तो यह है कि हम में से, जैसा मैंने पहले कहा, कि अधिकांश लोग टीमों और खिलाड़ियों का ही जिक्र करते रहते हैं। मेसी, रोनाल्डो, एम्बेपे, यमाल और इसी तरह के दूसरे खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं। केन, फ्रांस चैंपियन बनेगी, अर्जेंटीना चैंपियन बनेगी, स्पेन चैंपियन बनेगी, जर्मनी, इन सब टीमों का जिक्र करते हैं, इनके खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं, ब्राजील का जिक्र करते हैं, लेकिन ऑफिशियल गेंदों की कभी बात नहीं करते हैं। पादप मुलाजा में आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब मुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि खेलों से जुड़े किस्से, कहानियाँ, रिकॉर्ड आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुँचेगी। और अगर हमारे वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। चीज़ों को, बातों को पूरी तरह समझना है, जानना है तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। फीफा वर्ल्ड कप अब अंतिम स्टेज में है, फाइनल खेला जाना है, सेमीफाइनल मुकाबले हो गए हैं, लेकिन कौन सा गेम, कौन सी बॉल फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में इस्तेमाल की गई या की जाएंगी, इसका जिक्र करेंगे। और पूरी लीग और नॉकआउट स्टेज में किन ऑफिशियल गेंदों का गेंदें इस्तेमाल की गई, इस पर बात करेंगे। सच तो यह है कि हर विश्व कप की ऑफिशियल बॉल को विश्व कप इतिहास का एक हिस्सा माना गया है, एक हिस्सा रहा है। हर गेंद एक इतिहास बन जाती है हर विश्व कप के बाद। फीफा विश्व कप 2026 के ऑफिशियल गेंद का नाम ट्राइमुंडा है। और सिर्फ नाम इसलिए नहीं रखा गया कि ट्राइंडा रख दिया गया, बल्कि इसके पीछे कारण है। इस बार विश्व कप 3 देशों में हो रहा है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और ट्राई का मतलब 3 होता है और उंडा का मतलब लहरें होती है, यानी 3 देशों की लहरों को इन गेंदों में समाहित किया गया, गेंदों को समाहित कर इस गेंद का नाम रखा गया है। यानी 3 तरह की लहरें, 3 तरह की लहरें से मिलकर गेंद बनी और वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बनी, ये बनाया गया है। एक, दरअसल यह 3 मेजबान देशों की अक्कासी करता है। तीनों देश, हालांकि दिलचस्प यह है कि तीनों मेजबान देश कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। फाइनल स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला गया, लेकिन ये गेम इन देशों की नुमाइंदगी करता है
और इसका लाल, हरा और नीला रंग वे इन देशों की संस्कृति की पहचान है। इस देशों के कल्चर की अक्कासी करता है। इन गेंदों में अगर जिक्र करें कि इन गेंदों की खूबी क्या है, खासियत क्या है, तो इनमें कनेक्टेड बॉल टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसके अंदर 500 हार्ट्स का मोशन सेंसर लगा है। ये सेंसर गेंद की हर हरकत पर नजर रखता है या हर हरकत का डेटा रिकॉर्ड करता है। रियल टाइम में इसको रिकॉर्ड करता है और फिर इसको वीआर यानी जो वीडियो रिव्यू एनालिसिस होता है, वीआरए के जो तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है, तो उन तक ये पहुंचाता है। इससे ऑफ साइड से दूसरे फैसलों में रेफरी की ये काफी मदद पहुंचा मिलती है। ग्रुप स्टेज से लेकर क्वार्टर फाइनल तक सारे मैच ट्राई ड्रा यानी इसी गेंद से खेले गए, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल के लिए फीफा ने एक स्पेशल एडिशन की गेंद जारी की। बॉल की स्पेशल एडिशन के बॉलों गेंदों का इस्तेमाल किया। इसे ट्राइंडा प्रो का नाम दिया गया। बहुतों को लगता है कि ये एक आम सी बात है, एक इसमें बहुत कुछ तो है नहीं, और एक पूरी तरह से और ये पूरी तरह से एक नई गेंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका साइज, मटेरियल, सब कुछ वही है। इसमें सिर्फ इसमें इतना है कि इसमें सफेद, काले और सुनहरे डिजाइन ये डिजाइन में है, जो सेमीफाइनल और फाइनल मैचों की अहमियत, उसके महत्व को उजागर करता है। यानी कि ये मुकाबला प्रीमियम है, सबसे अहम है, सबसे महत्वपूर्ण है, टीमों को चैंपियन बनाता है, और टीम पूरी दमखम के साथ कप पे कब्जा करने की दौड़ में लगी रहती है। विश्व कप का इतिहास पर अगर नजर डाल विश्व कप के इतिहास पर अगर नजर डालें तो हर फीफा विश्व कप की एक अलग ऑफिशियल गेंद होती थी। 2010 में जहुलानी दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप के मुकाबले खेले गए, और वहां विश्व कप को खेले गए तो ऑफिशियल गेंद का नाम जो है वो जबू जबुलानी रखा गया, जो नई तकनीक की वजह से बेहतरीन गेंदों में शुमार होती थी। हालांकि दुनिया भर के गोलकीपरों के ने इस गेंद की आलोचना की, इस आलोचना की वजह से कि ये अनइवन बाउंस यानी इसकी उछाल जो है, इस आलोचना की वजह है कि इसकी उछाल, इसकी वजन अनिश्चितता वाला उछाल थी, अनइवन उछाल, और इसकी वजह से गोलकीपरों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी गोल बचाने में, गोल पकड़ने में। तो इस वजह से इसकी आलोचना है। 2014 में ब्राजील में विश्व कप खेला गया और वहां की ऑफिशियल गेंद का नाम रखा गया ब्राजुका। इस गेंद की पकड़, वजन और कंट्रोल बेहतरीन मानी गई। खिलाड़ियों ने इस गेंद को बेहद सराहा और इससे बेहतर प्रभावित हुए। जाहिर है कि अपने तरह ब्राजुका को खिलाड़ी पहली पसंद बन गई, और ब्राजुका ने विश्व कप में खिलाड़ी अपने वजन, टेक्निक और उसके जो कंट्रोल है, बॉल कंट्रोलिंग और वजन और पकड़ पे जो है ग्रिप उसकी थी, वो सारी खामियां उसमें नहीं थी जो दक्षिण अफ्रीका के ऑफिशियल गेम में थी। इस वजह से इसको खिलाड़ियों ने बेहद प्रभावित किया। आज भी इसे विश्व कप की बेहतरीन गेंदों में शुमार किया जाता है। इसके बाद 2018 रूस में खेला गया मैच, और ऑफिशियल गेज का नाम था डेलस्टार 18। विश्व कप के गेंदों में पहली बार एनेस्टिक चिप मौजूद थी, जिसे फोन से में डाल से जिसे स्मार्टफोन से स्कैन किया जा सकता था। और 2022 में कतर में जो मुकाबले हुए, उस गेंद का नाम था अल रीला। इसका मतलब होता है सफर, अरबी लफ्ज है, और इसमें जगदीप कनेक्टेड बॉल टेक्नोलॉजी तो शामिल थी, यानी एकदम नई तकनीक, कनेक्टेड बॉल तकनीक तो शामिल की गई,
जिससे वीडियो एनालाइज वीआर जो है उसमें में बहुत आसानी हुई। इसकी मदद से सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड को ज्यादा प्रभावी बनाया गया। हालांकि कतर में सेमीफाइनल और फाइनल के लिए अलग गेंद का इस्तेमाल किया गया और उस सेमीफाइनल और फाइनल के लिए जो गेंद इस्तेमाल की गई उसे नाम दिया गया अल हेलम। अल हेलम का मतलब होता है ख्वाब, सपना। यानी बहुत सोच समझ कर ये नाम दिया गया, क्योंकि सेमीफाइनल में जितनी भी टीम जो भी टीमें पहुंचती हैं, 4 टीमें, उनका ख्वाब, उनका सपना होता है विश्व कप को जीतना। तो जाहिर है कि फाइनल जीतकर हर देश चाहता है कि विश्व कप अपने हाथों में उठाए, अपनी मुट्ठियों में उसे समेटे। तो हर देश का सपना, जो भी टीम फाइनल, हालांकि विश्व कप में खेलने वाली सारी टीमों का सपना होता है, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने वाली टीमें अपना पूरा जोर इस ख्वाब को पूरा करने, इस सपने को पूरा करने में लगा देती है। इसलिए कतर में जो सेमीफाइनल और फाइनल की गेम थी उसका नाम रखा गया है। यह खास तौर से अंतिम मुकाबले यानी सेमीफाइनल और फाइनल के लिए तैयार की गई। और इसका जो इस गेम को जो खास बनाता था वो इसकी सुनहरी डिजाइन थी। जैसे उस दिन जो नॉकआउट या ग्रुप लीग के मुकाबलों में जो गेंदें बनाई थी उससे इसे अलग बनाता था इसकी सुनहरी डिजाइन। दिलचस्प ये है कि हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप का कोई देश, न बांग्लादेश, पाकिस्तान, न भारत विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर पाता है, लेकिन दिलचस्प ये है कि फीफा के लिए, हालांकि गेंद की सप्लाई तो मशहूर खेल कंपनी आदिदास करती है, उनको गेंदों की जो ऑफिशियल गेंद जो सप्लाई आदिदास सप्लाई करता है, लेकिन दिलचस्प ये है कि गेंदें बनती हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। पाकिस्तान के सियालकोट में सबसे ज्यादा इसका निर्माण होता है और विश्व कप में जितनी गेंदों का, खासकर विश्व कप में जो गेंदें इस्तेमाल होती है वो सियालकोट में बनी गेंदों की इस्तेमाल की जाती है। हालांकि भारत में बांग्लादेश और भारत में भी गेंदें बनती हैं, फुटबॉल बनते हैं। मेरठ एक हब है, उधर पर पंजाब में वो कई शहरों में खेल सामग्रियां बनती हैं, लेकिन विश्व कप में के लिए में जो फुटबॉल इस्तेमाल होती है, जो इस्तेमाल किया जाता है, उसका निर्माण अधिकांश तक सियालकोट में किया जाता है, सियालकोट में होता है। तो ये कहने को, भले दिल को बहलाने को, ये गालिब ये ख्याल अच्छा है कि भले हम विश्व कप के लिए क्वालिफाई ना कर पा रहे, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना भारत, लेकिन कम से कम इस महाद्वीप की गेंदें तो विश्व कप में इस्तेमाल हो रही, इसलिए दिल को इससे बहलाया जा सकता है। और दिलचस्प ये है कि इस बार जब जो चीजें हैं, कीमतों को लेकर भी बात करने की, जो कीमत है इन गेंदों की, जो विश्व कप 2026 में इस्तेमाल किया जा रहा है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में जो गेंदें इस्तेमाल की गई वर्ल्ड कप के लिए, उनकी कीमत कम $170 से $200, $225 के आसपास होती है, यानी लगभग 17,000 से लेकर 25,000 तक के बीच की इन गेंदों की कीमत होती है। इससे समझा जाता है कि इन गेंदों की तकनीक, इनका वजन, इसमें कितनी क्या कुछ अपने हुनरमंद कारीगर इसमें लगाते होंगे और कितनी बारीकी से इसमें सारा काम किया जाता होगा। इससे इनकी कीमत को देख कर समझा जा सकता है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि प्रशिक्षण या ट्रेनिंग, जो टीमें ट्रेनिंग में गेंदें इस्तेमाल करती है, वो मुख्य गेंद नहीं होती जो या मुख्य मैचों में इस्तेमाल की जाती है। गेंदें वही होती हैं, लेकिन वो रेप्लिका होती है, रेप्लिका मॉडल होती है, और मुख्य गेंद जो गेंदें होती हैं उससे ज़्यादा सस्ती होती हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें समान होती है, उसकी उछाल, इसकी
उसका जो तकनीक है, उसका जो बॉल कंट्रोल है, उसमें किसी तरह का कहीं कोई घपला नहीं होता है, कहीं कोई उसमें असमानता नहीं होती है। बाकी सिर्फ कीमतों को लेकर उसमें कीमतें कम होती हैं, सस्ती होती हैं, वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाकी गेंदों में और किसी तरह का उसमें कोई फर्क नहीं होता, लेकिन ये रेप्लिका मॉडल कहलाती है। तो फुटबॉल विश्व कप के किस्से में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए किस्से, नए रिकॉर्ड्स, नई जानकारी के साथ। और अंत में फिर एक बार कि अगर अभी तक आपने बातब बावलादा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि फुटबॉल और खेलों से जुड़े किस्से, कहानियाँ, रिकॉर्ड आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे।